आइए आइए, आओ नंदिनी। आंटी लता है क्या? है ना, आ रही है। अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। इनसे मिल, ये मेरे होने वाले पति हैं। हाँ, मेरा नाम शिवम शर्मा है। अरे डॉक्टर शिवम MBBS का हो ना? डॉक्टर। अरे नंदिनी, तुम्हारा बायोकेमिकल का एग्जाम कैसा था? ये क्या बोल रही है? लगता है कोई बहुत ये बड़ी क्यों एग्जाम रही है। है? शादी होगी इससे तेरी पूरे परिवार के साथ। जी, अंकल। ठीक है हाँ, जमाई बिल्कुल बाबू। बिल्कुल। ये कंपाउंडर इतना ताड़ रहा है, लगता है MBBS से पहले तो इसकी शादी हो जाएगी। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। डॉक्टर जमाई बाबू, हाँ, जब कहिए। हम इतनी दूर तक कार्ड देने आ ही गए हैं तो इस डॉक्टर को भी शादी में बुला लें। क्या ये आपको जानते हैं ससुर जी? जमाई बाबू, आप डॉक्टर हैं तो इसे तो जानते ही होंगे ना? हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं। तेरा ससुर पिटवाएगा। अरे दामाद को लेकर कोई कार्ड बांटने फिरता है ए, क्या? ये मेरी शक्ल दिखा के सबको डींगे मार रहा है कि इसका जमाई डॉक्टर है। पागल है ये। डॉक्टर टप्पू सुल्तान। ए, टप्पू नहीं, मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हूँ। हैव अ गुड मॉर्निंग नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। आप कौन है? आप हम में से यहाँ किसी को भी नहीं जानते। तुम कोई फिल्म स्टार थोड़ी हो। आप एक डॉक्टर है ना? हाँ, हूँ। इनकी मेरी बेटी से शादी होने वाली है, ये भी डॉक्टर हैं। दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना आप? हाँ। आप इनकी शादी में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, तो हम कार्ड देंगे जमाई में और बाबू, ऐसे- हम साथ साथ हैं। दीजिए शादी में आइए। ये बहुत बिजी लगते हैं। शादी में नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चलो चलो। पापा, ऐसा बिल्कुल मत करो। एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर की शादी में आएगा तो अच्छा बात में लगेगा। दम है। हाँ हाँ, जमाई बाबू को खुशी मिलेगी। आपका चेहरा धतूरे के फूल की तरह है जो 12 साल में एक बार ही खिलता है। वो कुरुंजी का फूल होता है। फूल तो फूल ही होता आपके है। कहने का क्या मतलब है? आपका चेहरा देखकर लगता है कि ये आदमी इंजेक्शन मारने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा। एकदम पक्का डॉक्टर। ठीक है। इसको भी ताड़ रहा है, इससे तेरा वंश नहीं बढ़ेगा। चल यहाँ से। आप जरूर आइएगा। हाँ, हाँ पक्का। दो डॉक्टर्स को बात करता देखकर तबीयत ऐसी हरी हो जाती है जैसे पालक की सब्जी मेथी मिक्स करके बनाई हो। ससुर जी, हाँ मैं जरा 1 मिनट अंदर जाके आता हूँ। हाँ, हो क्या? अब यह है। तू कहाँ चल दी? जमाई को अकेले जाने दो। जमाई डॉक्टर, टीपू भी डॉक्टर, दोनों ये चर्चा करेंगे कि मार्केट में कौन सा नया रोग आया। तू काहे को बीमार हो रही है? चल चल चल। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर आप हाँ मैं आप तो वो फर्जी है। मैं एक जाली डॉक्टर हूँ। सालों से लोगों को उल्लू बना रहा हूँ। प्लीज मेरा भांडा मत तोड़ना, मैं तुम्हारे पैर बचा लिया पड़ता ऊपर हूँ। वाले ने। बोलिए चिंतामणि जी। डॉक्टर, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। आपको शादी का कार्ड देना था। इस वक्त आप क्लिनिक पर हैं या होम पर हैं? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आप शाम 7 बजे घर आ सकते हैं। मैं ठीक o'clock 7 पहुंच जाऊंगा। आपका हाथ है कि शहद है? क्या चाय है? थैंक्स। हाँ बोलो मीरा। आपसे मिलने चिंतामणि जी आए हुए हैं। ओह सॉरी। वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए। जरा फोन कौन है? लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। सॉरी मिस्टर चिंतामणि, अचानक एक अर्जेंट ऑपरेशन आ गया था। कोई बात नहीं डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं भी अपनी बेटी की शादी MBBS से करा रहा हूँ। कार्ड भाभी जी को दे दिया है। आपको आकर आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। थैंक यू चिंतामणि जी। ये लिए फ्रूट सैलड। इसमें बच्चों की फोटो भी है। हेलो, डॉक्टर घर पे नहीं है, वो आते हैं तो बता देती हूँ। रिसेप्शनिस्ट पे मिलते हैं। जी बिल्कुल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ, दंपति को आशीर्वाद। bless me. नहीं नहीं, कोई बात नहीं। Actually, बैठो ना। I'm so happy that I got married to you. The thing is, we both husband and wife should not have any secrets between us. The other thing is, my friends are so jealous about me that I got married to an MBBS doctor. I don't know how to express. I'm so excited and I feel so happy. I'm very much interested about you in so many ways. I just want to talk to you about so many things. And you know, I'm spellbound. I really feel blessed to have you in my life. And शिवम, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ यार? अरे यार सुन, सुहाग रात के बारे में सोच सोच कर मेरे पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरे शेर, आज तो छक्का मारने का दिन है। अरे वो बात नहीं है, नंदिनी पढ़ी लिखी है। अगर उसने इंग्लिश में टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, अरे रे, मैं तो हिंदी में भी अटकता हूँ यार। अरे चिंता मत कर, तेरे लिए मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। क्या बात कर रहा है? वो तुझे अपने आप पता चल जाएगा। बस तू हिम्मत कर और अपने कमरे में जा। पता नहीं मेरा क्या होगा। बेटा नंदिनी, हमारे परिवार ने
जरूर कोई पुण्य कार्य किया होगा, इसलिए मुझे बड़ा जमाई एक बिजनेसमैन और छोटा जमाई एमबीबीएस डॉक्टर मिला। अब तो शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने जा रही है। जानती है ये रिश्ता कैसा होता है? बिल्कुल आटे और पानी जैसा धीरे धीरे गूंदना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है, वरना रायता फैल सकता है। आज ये बातें मुझे बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि तेरी माँ का फर्स्ट फ्लोर खाली है और मेरी माँ टॉप फ्लोर पे गई। एक बात आइज ओपन करके सुनो, तेरा पति अगर थोड़ी देर के लिए भी तुझसे दूर जाए तो उसके दिमाग में तेरी शक्ल राउंड राउंड तांडव करनी चाहिए, समझ गई? कुछ ऐसा ही जादू कर दे उस पर। अब एक राज की बात, इंटरवल तक तो पता नहीं चला जमाई को कि तू अनपढ़ है। आगे भी संभाल लेना टिल द एंड। मैं तो एक अंगूठा छाप हूँ, पता नहीं इतने पढ़े लिखे आदमी के साथ कैसे निभा पाऊंगी। किताबें देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। नंदिनी, अरे नंदिनी, क्या हुआ? अरे ससुर जी। अरे ये नंदिनी क्या हुआ? मेरी बच्ची क्या हुआ? बेटा? जमाई राजा ऐसा आपने क्या दिखा दिया जो ये बेहोश हो गई? मैंने कुछ नहीं किया। फिर अचानक बेहोश कैसे हो गई ये? जब ये जूनियर केजी में थी और मैंने इसे अपनी किताबों से स्टडी करने को कहा था तो ये बेहोश हो गई थी। आज तो इन किताबों को देखकर कोमा में चली गई होगी। सब लोग मिलकर रंगोली बना रहे हो क्या? नंदिनी को देखो तो देखो। अरे क्या कर रहे हो? मरी नहीं है, बेहोश हुई है ये। नंदू की बेटी ऑफ कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, अरे आपको टेस्ट मैच खेलना था 2020 नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किताबों से कुछ कॉपी कर रहा था। अपनी सुहाग रात के दिन अगर लाइब्रेरी खोल के बैठेगा तो ऐसे ही होगा ना। नंदिनी बेहोश पड़ी है जमाई जी। मिठाई खिलाओ ससुर जी, मुझे तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट क्या है। कहा प्रेग्नेंट? आप बिजनेसमैन हो कि वॉचमैन? ये मेरी बेटी है, 4G नहीं है जो अपलोड होते ही डाउनलोड कर दे। ससुर जी टेक अ चिल पिल यार, जब बगल में बटर हो तो भला कोई घी ढूंढता है क्या? गाय का घी या बैल का? ओहो, मैं छोटे जमाई की बात कर रहा था। इंसान है, बटर नहीं है। अरे मेरा मतलब है, जब ये डॉक्टर साहब यहाँ खड़े तो आप अपने गले की नस क्यों फाड़ रहे हैं? साधु साहब, सासू माँ आप हटिए, मैं पेपर देता हूँ, आप दवाई का नाम लिखिए। ये लीजिए, ये लीजिए। और सरदार दवाई लिखना। बच गई बैंक शिवम। अरे ओम श्री गणेश बाद में लिखना, पहले दवाई का नाम लिखिए। पता नहीं पिछली बार कब पेन उठाई थी। मेरी तरह बिना हिले डुले दवा का नाम लिखो। मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं लिख सकता। दवाई का नाम याद नहीं तो आपकी भूख लगी। छोटे जमाई को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें पता है कि कौन सी दवाई का चित्र बनाना है। इतना काफी जितना लिखा है बस हो गया, मैं जा रहा हूँ। सर इस दवा में लिखा पेपर दो। इस पेपर में लिखा हुआ दवा दो। अरे यार ये दवा दे दो यार। नहीं है, फुल वॉल्यूम में पुंगी बजवाने से अच्छा होगा ससुर जी को सब सच बता देता हूँ। ससुर जी। जमाई बाबू, टेंशन को पेंशन दे दो। बहुत जल्द नंदिनी आपको हल्दी वाला फालूदा खिला रही होगी। दरअसल बात यह है कि ससुर जी। साड़ू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? मेडिकल शॉप में काम करने वाले ने इस पेपर को देखते ही आप देखा ना ताव दवाई निकाल के दे दी। ऐसा क्या? आपने जो ईसीजी की लाइन बनाई थी उसको उसने पढ़ लिया। मैंने तो पेपर पर जलेबी बनाकर भेजा था, दुकान वाले ने दवाई कैसे दे दी? वो भी अनपढ़ था। ससुर जी, इस लोटे में अभी भी थोड़ा सा दूध बचा है, तो क्यों ना मैं और आपकी बेटी। कुछ भी बोलते हो, शर्म ही नहीं आती। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जमाई बाबू की एक गोली से होश में आ गई है, गले लग जा। जमाई बाबू, मैं समझ गया हूँ, आप एक डॉक्टर नहीं है। क्या कहा? महान डॉक्टर है आप। चलो एक बार लेटर पढ़ के देखते सब ठीक तो है ना। डियर मिस्टर चिंतामणि, आप जैसा सोचते हैं आपका जमाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वो एक अनपढ़ है, वो एक साधारण सा वैद्य है, MBBS नहीं। आपका शुभ चिंतक। चिंतामणि की चिंता बढ़ जाएगी। चलता हूँ ससुर जी। सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो जवाई बाबू? मुझे एक जरूरी फोन आ गया था, ऑपरेशन करने पहुंचना है। हाँ जाइए जाइए, हमारी नंदिनी बिटिया भी साथ जा रही है, कैंची पकड़ लेगी। मैं मंदिर जा रही हूँ पापा। अरे साथ साहब से जाना। इधर आओ। बाय। ओ तेरी, अरे इस पेड़ पर आम क्यों लगे? वो इसलिए क्योंकि वो कोई आम पेड़ नहीं है। अच्छा अब समझ अपना गया। रास्ता एकदम साफ है। चले गया। लगता है चिंतामणि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लंबी लंबी लाइंस खींच रहा है। अब ये लेटर उस तक कैसे पहुंचाएंगे? वही पुराना देसी तरीका, कोई छोटे बच्चे को काम पर लगाओ। नाम लिए शैतान आ हाजिर गया। है। छोटू ये लेटर अंदर जाके दे दे। कितना रोकड़ा दोगे? तू कितना लेगा बे? आदमी को दूं या औरत को? आदमी को। तो 10 रुपए लूंगा। और लेडीज को देना हो तो? 50 रुपए। तो फ्री में किसको देते फ्री में तब दूंगा जब अपनी आइटम को लव लेटर दूंगा।
ये तो बहुत चैप्टर है। चल तेरी डील मंजूर है, पहले ये लेटर वहाँ जाकर उस आदमी को दे के आ, ओके? चल जा। और हाँ, ये ले 20 का नोट। ये लो 10 रुपए वापस। मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। मान गया। अंकल आपकी चिट्ठी। जा। जीजा जी आप रो क्यों हैं? गाना पसंद नहीं आया क्या? दूसरा गाओ। नहीं साले। बेटी की शादी में तो आप बिल्कुल नहीं रोए थे और आज रो रहे हैं जीजा जी। तब की परफॉर्मेंस आज क्यों दे रहे हैं? ये कागज पर बनी जलेबियां मुझे चिढ़ा रही हैं। पापा आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाया? कई भैंस पानी में। ले अब ये तू ही पढ़ ले। पढ़ना आता तो क्या मैं अपनी बहन के साथ दहेज में आता? अरे यार, अगर ये अंगूठा छाप है तो हाथ में पेन लेकर इतनी देर से क्या लिख रहा था? अरे बाप रे, 4 किताबें खत्म कर दी फिर भी अपना नाम नहीं लिख पाया मैं। पता नहीं छोटे जमाई ने डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की होगी। लगता है हमें बीच वाले से बात नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट। अरे उमा, तू आज मंदिर कैसे आ गई? मैंने मन्नत मांगी थी कि पास हो जाऊंगी तो यहाँ आके पूजा जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, मन्नत पूरी करके अंदर आ जा। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जय दुर्गा माँ। पहले लेन देन की बात कर ले। हे दुर्गा माँ, हमारा काम सफल करो। वहाँ रखने से क्या वो देखेगी? भगवान को हाथ जोड़ने के बाद नंदिनी विभूति लेने जरूर आएगी। अगर हम अपना पेपर विभूति भरने वाले पेपर्स के बीच में अच्छे से जमा करके रख दे तो नंदिनी आएगी, पेपर पढ़ेगी और ये ले जा। ए सुन, 1 2 3 4 5 अपनी पर्ची छठे नंबर पे रखना। यस। 1 2 3 4 5। आहा, अपनी प्लानिंग सही जा रही है। यस। अरे रे, ये नंदिनी कहाँ जा रही है? और ये लड़की कहाँ आ रही है? दाना हंस के लिए डाला था और कौवा उसे चुग के ले गया। पानी में। तुम्हारा पति शिवम अंगूठा छाप है, उसने तुमसे झूठ बोल के शादी की। तुम्हारा शुभचिंतक बालू तो पंडित है, मोहन टीचर है, तो ये तीसरा पति कहाँ से पैदा हो गया? अपना प्लान उस फुसकी रॉकेट जैसा निकला। तेज हवा में उड़ के गया लेकिन एंड में फुस। शिवम, हम अपना देसी अस्पताल शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए? जब तक सच सामने नहीं आता तब तक। जैसे ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक देसी वैद्य हूँ, ये पता चलेगा तो हम वापस शिफ्ट कर जाएंगे।